लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अर्थ मूवमेंट, वोल्केनोज, distribution of volcanoes, and in this video we will talk about earthquake. earthquake जिसको हम भूकंप बोलते हैं, ये भी अर्थ का एक एंडोजेनिक फोर्स ही है. So let's read. Another sudden movement which take place in the interior of the earth is an earthquake. These violent tremors originate from a point of disturbance called focus. ट्रेमर्स मतलब कपकपी या कंपन. ये जो कंपन होता है ये एक पॉइंट होता है जिससे ये कंपन ओरिजिनेट होते हैं, शुरू होते हैं, तो उसको हम फोकस बोलते हैं. एंड द पॉइंट इन द अर्थ क्रस्ट विच इज वर्टिकली अबाउ द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. जिस पॉइंट से ट्रेमर्स ओरिजिनेट होते हैं, जिस पॉइंट से कंपन शुरू होते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस. और उस फोकस के बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ अर्थ की सरफेस पे उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन फोकस एंड एपिसेंटर. फोकस होता है अर्थ के नीचे जहां से भूकंप शुरू होता है, और उस फोकस के बिल्कुल ऊपर अर्थ की सरफेस पे उस जगह को एपिसेंटर बोलते हैं. Earthquake occur when the earth plates move and adjust due to the excessive heat generated in the earth interior. तो earthquake कब होता है? जब अर्थ की प्लेट्स मूव करती हैं बहुत ही ज़्यादा हीट मिलने की वजह से. The vibrations of an earthquake spread out as concentric waves from the focus. It is similar to throwing a stone in the still water of a pond. ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जिस तरह से अगर हम किसी तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो उस पत्थर फेंकने की जगह जहाँ पे पत्थर हम फेंकते हैं पानी में, तो उसके चारों तरफ उस लहरें से उठती हैं. बिल्कुल उसी तरह अर्थ के नीचे भी भूकंप की लहरें ऐसे ही बनती हैं. The ripple of water travel outward from the center when the stone is thrown. जब भी हम पानी में स्टोन फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ लहरें बनती हैं. रिपल्स मीन्स लहरें बनती हैं. तो बिल्कुल भूकंप भी उसी तरह ही बाहर की तरफ लहरों की तरह घूमता है. These vibrations are called seismic waves. और इन्हीं ही वाइब्रेशंस को हम seismic waves बोलते हैं. नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक को कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे? सो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. इंटेंसिटी यानी तीव्रता, किस गति से भूकंप आया उसको इंटेंसिटी बोलते हैं. सो किसी भी अर्थक्वेक का इंटेंसिटी नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज करते हैं. दिस स्केल वॉज डिजाइन्ड by an American seismologist Charles Richter in 1935. 1935 में अमेरिकन seismologist चार्ल्स रिक्टर ने इसको डिजाइन किया था. दिस स्केल डज नॉट हैव फिक्स रेंज. इसका कोई फिक्स रेंज नहीं होता है. इट इज एन ओपन एंडेड स्केल एंड रिटन एज 0 to 8.9 प्लस. 0 से लेके 8.9 प्लस तक इसमें लिखा होता है. एंड द हायर the number on the Richter scale, the greater is the intensity of the earthquake. जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही ज़्यादा भूकंप की तीव्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिटी होगी. The earthquakes of intensity 6 and more are very destructive. अगर earthquake का इंटेंसिटी 6 होता है या 6 से ज़्यादा होता है तो वो earthquake बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है. डिस्ट्रक्टिव मीन्स बहुत ही भयानक होता है, नुकसान वाला होता है. साइस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स को स्टडी करने के लिए साइस्मोलॉजी होता है. साइस्मोलॉजिस्ट आर द एक्सपर्ट हु स्टडी द पैटर्न ऑफ अर्थक्वेक एंड द इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड साइस्मोग्राफ. जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम साइस्मोग्राफ बोलते हैं.
नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, जिस तरह से हमने वॉल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होते हैं, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक रीड करते हैं. अर्थक्वेक्स आर एक्सपायर्ड मोस्टली इन द वेरी बेल्ट where volcanoes are present because the earth's crust is quite unstable in those regions. The main earthquakes belt on the earth are, so जो मुख्य जो बेल्ट है यानी क्षेत्र है वो है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट एंड मिड अटलांटिक रीज बेल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल we will read about circum-Pacific belt. This belt includes the coastal margin of North America, South America and East Asia. Almost 65% of the total earthquake of the world occur in this belt. दुनिया भर में जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उनमें से 65% अर्थक्वेक इसी बेल्ट में आते हैं. दिस बेल्ट coincides with the Pacific Ring of Fire. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के साथ साथ में ये बेल्ट एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं. मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, द अल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी, द हिमालयाज एंड द नॉर्थन एंड ईस्टर्न अफ्रीका कम इन दिस बेल्ट. ये सब इलाके इस बेल्ट में आते हैं. अबाउट 25% ऑफ द साइस्मिक इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन दिस बेल्ट. 25% जो भूकंप की घटनाएं होती हैं वो इसी बेल्ट में होती हैं. एंड नाउ मिड अटलांटिक ridge belt. This belt includes the mid-Atlantic ridge and the adjoining island. This area record moderate earthquake which occur as the lithospheric plates move in opposite direction. इस एरिया में मॉडरेट अर्थक्वेक आते हैं, यानी ना तो ज़्यादा तीव्रता वाले ना कम तीव्रता वाले, मॉडरेट अर्थक्वेक आते हैं. अभी हम एक केस स्टडी करेंगे. कोबे अर्थक्वेक इन जापान, 17 जनवरी 1995 जापान में अर्थक्वेक आया था. उसके बारे में कुछ बताया गया है. जापान इज मेड ऑफ आइलैंड विच आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ एशिया. जापान एशिया के ईस्टर्न एज में लोकेटेड है, आइलैंड से बना हुआ है. सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द यूरेशियन प्लेट. द फिलिपाइन सी प्लेट इज subducted below the Eurasian plate. These leads to more than average seismic and volcanic eruption in Japan. तो उस घटना में क्या क्या हुआ था, कितना नुकसान हुआ था. Let's read. Kobe is an international port of Japan. An earthquake that occurred here on January 17, 1995 measured 6.8 on the Richter scale. Richter scale पर इस भूकंप की जो तीव्रता थी, जो इंटेंसिटी थी वो 6.8 थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी. 6 या 6 से ज़्यादा होने पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, नुकसान देने वाली होती है, काफ़ी बड़ा नुकसान करती है. द ट्रेमर लास्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 20 सेकेंड. और जो कंपन हुए थे, वाइब्रेशंस हुए थे, वो 20 सेकेंड से ज़्यादा समय तक हुए थे. बहुत ज़्यादा समय होता है 20 सेकेंड किसी भूकंप का आना. The focus of the earthquake was located 16 किलोमीटर beneath its epicenter. इसके एपिसेंटर से 16 किलोमीटर नीचे भूकंप का सेंटर था, अर्थक्वेक का सेंटर था. At the northern end of आवाजी आइलैंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ कोबे. जो कोबे सिटी से 20 किलोमीटर दूर था आवाजी आइलैंड. कोबे वॉज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ एपिसेंटर एंड हिट बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेमर्स. दिस वॉज जापान्स वर्स्ट earthquake since the Great Kanto earthquake in 1923. बहुत ही भयानक अर्थक्वेक था ये, which claimed 140,000 lives. कैंटो अर्थक्वेक जो 1923 में आया था उसमें 140,000 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई थी. अप्रोक्सीमेटली 6,434 पीपल लॉस्ट देयर लिव्स. इतने लोगों का जीवन चला गया, यानी इतने लोगों की मौत हो गई. In central Kobe, the ground actually liquefied, causing the buildings to topple sideways and highways to balance precariously at 45-degree angles. तो घर और जो बिल्डिंग्स थी वो टूट गई थी, हाईवेज का नुकसान हुआ था. इस अर्थक्वेक में काफ़ी सारा नुकसान हुआ था. द अर्थक्वेक
struck early in the morning when people had just started cooking their meal. ऐसे समय पर ये भूकंप आया था जब लोगों ने अपना खाना, जो सुबह का खाना बनाना शुरू ही किया था. This led to the fire spreading quickly across wooden homes. This fog from the fire hung in the air and obscured the Rocco Mountain. तो घरों में खाना बन रहा था, तो जो वुडन होम्स थे, लकड़ी के बने हुए घर थे, उनमें आग लग गई और ये आग लगने के बाद में जो धुआं उठा, वो धुआं इतना ज़्यादा उठा, जो रॉको माउंटेन्स था वो पूरा धुएं से ढक गया था और वहाँ पे एकदम कालापन हो गया था. दिन में अंधेरे जैसा माहौल हो गया था. ना केस स्टडी भुज अर्थक्वेक ऑफ इंडिया. इंडिया में भी गुजरात में भूकंप आया था, भुज में, जो कि 26 जनवरी 2001 में आया था. So a severe earthquake occurred in Kutch region of Gujarat on the morning 26 January 2001 as India woke up to celebrate its 51st Republic Day. और ये भूकंप ऐसे समय में आया था जब इंडिया अपना 51st Republic Day सेलिब्रेट करने जा रहा था. सुबह का समय था. The earthquake lasted for almost a minute. 1 मिनट तक ये भूकंप आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा समय था. The epicenter was near the town of Bhuj and the intensity of the अर्थक्वेक वॉज 8.1. 8.1 इंटेंसिटी था अर्थक्वेक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा था. द अर्थक्वेक लेड हाई राइज बिल्डिंग्स टू कोलैप्स एंड सेटलमेंट्स टू टर्न इनटू हिप्स ऑफ डेब्रिज. तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ. तो जो बिल्डिंग्स थी वो बुरी तरह से उनका नुकसान हुआ, बिल्डिंग्स गिर गई. अबाउट 50,000 पीपल वर किल्ड. 50,000 लोगों की मौत हो गई. एंड मोर देन 5 lakhs वर एडवर्सली अफेक्टेड. और 5 लाख से ज़्यादा लोगों पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा. देयर वाज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन भुज, राजकोट एंड अहमदाबाद, राजकोट और भुज में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था. द रीजन्स फॉर द भुज अर्थक्वेक वर द सी फ्लोर ऑफ द इंडियन ओशन स्प्रेडिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर. इस भूकंप के होने का कारण क्या था कि इंडियन ओशन में जो सी फ्लोर था वो हर साल 5 सेंटीमीटर की रेट से स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था. एंड ग्रेजुअल नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स एंड द रीएक्टिवेटेड फॉल्ट्स बिलो द सरफेस इन द कच्छ रीजन. तो ये सब कारण थे इस भूकंप के होने के. इन्हें अच्छे से आप लोग रीड कर लेना. स्टे सेफ. अब भूकंप आने के समय में सेफ कैसे रहें, तो कुछ पॉइंट्स हैं. इफ देयर इज एन अर्थक्वेक यू शुड मूव आउट टू योर हाउस इनटू द ओपन. अगर भूकंप आता है तो हमें सबसे पहले अपने घरों को छोड़ के ऐसे जगह में जाना चाहिए जो खुला हो, खुले इलाके में जाना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स, वायर्स, फायर प्लेसेस, चिमनीज एंड ट्रीज. सो इलेक्ट्रिक पोल्स, बिजली के खंभों से, वायर से, इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए. इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग देन स्टैंड इन इस कॉर्नर ऑफ द रूम. अगर आप किसी बिल्डिंग में हो तो आपको बिल्डिंग के कोने में खड़े रहना चाहिए, बीच में नहीं, बिल्डिंग के कोने में खड़ा होना चाहिए सेफ रहने के लिए. अंडर द किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल आर द सेफ स्पॉट्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. अगर भूकंप आता है तो किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे हम छिप सकते हैं, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे बैठ सकते हैं. ये सब सुरक्षित जगहें होती हैं भूकंप के समय. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर हाउस अर्थक्वेक प्रूफ बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स वाइल बिल्डिंग द हाउस. तो घर बनाते समय हमें एप्रोप्रिएट मेजर का यूज़ करना चाहिए, यानी कि बहुत ही समझतापूर्वक सही आकलन से घरों का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए और अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहिए घरों को. इन दिस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है क्वेश्चन में या कोई लैंग्वेज में तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. व्हाट्सअप नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा. इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.